माई हमर पढ़ल नइखे बाकिर हमके पढ़ावेले। पाप काहा पुण्य काहा रोजे सिखावेले। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं जेटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं और ये आपका मैथ का क्लास है, ठीक है। और इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक से आपका एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। और यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ट्रेंगल। ट्रेंगल मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने बता रखा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, मतलब त्रिभुज से जुड़ी सभी चीजें हमने बता रखा है, ठीक है। परिभाषा ये सब, तो परिभाषा यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो फर्स्ट आप देख लीजिएगा, जेटेट क्लास 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेंगल, त्रिभुज। त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर भी हमने बताया कि 3 प्रकार का होता है। इसके बाद कोण के आधार पर भी हमने बताया कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज बताए थे 3 प्रकार का, वो कौन कौन? तो एक था समकोण त्रिभुज और एक था आपका समकोण त्रिभुज। इसके बाद एक था अधिक कोण त्रिभुज और एक था न्यून कोण त्रिभुज। ये आपका कोण के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज बताया गया है, ठीक है। इसके बाद बताए थे हम त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो आपका 3 प्रकार का होता है। यहां पर लिख लेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, सुनिए सरकार, ठीक है। तो यहां पर जो है भुजा के आधार पर हमने बताया 3 प्रकार का। एक बताए हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद दूसरा नंबर आपका बताए हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर 3 आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यही 3 प्रकार का आपका त्रिभुज है दोस्तों भुजा के आधार पर। अब बात करें तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु, तो इसके बारे में हमने बता रखा है इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है। आप जाइए और संतोष सर का चैनल है आपका, उस पर आपका मिल जाएगा। और यहां पर देखिए समबाहु त्रिभुज जो है इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज देखिए ये बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका बेस मजबूत होगा और इसके साथ साथ इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं आप उसको बना पाइएगा, ठीक है। और जेटेट में प्रश्न जो पूछे जाते हैं 1 to 5 और 6 to 8 ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं मैथ के, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए और अंत तक बने रह करके देखिए, तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो यहां पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो यहां पर हम लोग इसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसके तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब तीनों भुजा बराबर होता है तो मान लीजिए कोई भुजा, एक भुजा की माप ए दिया गया है और बोला जाए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपका 3 गुने भुजा जितना भी दिया जाए उसको भुजा का स्थान पर रख लेंगे और इसको मल्टीपल कर दीजिएगा 3 गुने ए, यानी कि 3 भुजा आपका ए हो जाएगा। 3 गुने भुजा क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। चलिए यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है इस तरह से और त्रिभुज के तीनों भुजा का माप अलग अलग हो, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर,
तो इस स्थिति में आप परिमाप कैसे निकालिएगा? तो इस स्थिति में परिमाप आपको निकालने के लिए क्या करना होगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर परिमाप जब भी निकालिएगा तो सभी भुजाओं का क्या करना होगा? योग करना होगा। योग करना होगा मतलब जोड़ना होगा। 3 4 प्लस 5 सभी भुजाओं का योग कर दीजिएगा। 5 4 9 3 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अलग अलग त्रिभुज की भुजाओं की माप दिया गया हो तो ऐसे निकालते हैं परिमाप। और यदि एक भुजा की माप दिया गया है और बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु मतलब सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की माप समान हो मतलब बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो समबाहु त्रिभुज आप समझ गए, इसका परिमाप निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसको तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। एक भुजा का माप यदि ए दिया गया हो तो समझिए कि तीनों भुजा क्या है? ए है। ठीक है, एक भुजा का माप 10 दिया गया है, इसका मतलब कि तीनों भुजा का माप 10 10 है। ठीक है, चलिए तो इसकी क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, मतलब भुजा का वर्ग कर देना है। अब यहाँ पर देखिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा अगर ए दिया है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है, अब इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए एक दिया गया है यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज में पहला अगर मान लीजिए भुजा जो है कोई एक भुजा का माप दे दिया 4 सेंटीमीटर और बोला जाए दूसरा दे दिया मान लीजिए भुजा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से भुजा का माप केवल दिया जाए और बोला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए भुजा दिया है एक नंबर में आपका 4 सेंटीमीटर, तो यदि भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर तो हमको से बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हमसे क्षेत्रफल बोला जा रहा है तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमने जाना कि √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है मतलब भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम √3/4 गुने भुजा। तो भुजा कितना है आपका? इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 4 गुने 4 2 बार करना होता है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। अब 4 गुने √3 हुआ तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और जब भी देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर देगा तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना होगा और अगर मीटर देगा तो वर्ग मीटर लिखना होगा, मतलब इस पर स्क्वायर लगाना होगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। भुजा दिया गया है यहाँ पर कितना? देखिए भुजा दिया है 2 नंबर में 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त? तो आपका सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अब बताइए भुजा कितना इसमें? 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर जब स्क्वायर है इसका मतलब कि 6 गुने 6 कितना बार? 2 बार, क्योंकि 6 का घात 2 है तो गुना में तोड़ेंगे 2 बार। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है 2 दूना 4 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 3 तिरिके 9, यानी कि लिख सकते हैं 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल हो गया समबाहु त्रिभुज का, जब भुजा 6 सेंटीमीटर दिया जाए तब। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इसमें जो बनने वाले प्रश्न है उसको, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जिससे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज रहे या विषम बाहु रहे या समकोण त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज, तो त्रिभुज तीन भुजा से घिरी या 3 रेखाखंड से घिरी किसी समतल आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका बेसिक हमने वीडियो फर्स्ट में बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए। तो यहाँ पर त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया जाएगा 2, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए 5 दे दिया, तीसरा ऑप्शन 7 दे दिया और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कि आपको 3 दे दिया। तो इस तरह से ऑप्शन देकर के आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष पूछा जा रहा है, शीर्ष मतलब मुंडी, 1 2 3। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होंगे, यहाँ पर 3 शीर्ष होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन देगा आपसे, आपको ऑप्शन नंबर 1 120, ऑप्शन नंबर 2 180, ऑप्शन नंबर 3 150, ऑप्शन नंबर 4 360। तो कौन सा होगा, त्रिभुज के गुण में हमने बता रखा है, इससे पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज और, देखिए त्रिभुज जब पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्नों को भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं जेटेट क्लास, क्या पढ़ रहे हैं, जेटेट क्लास, ठीक है। अब ये क्लास केवल जेटेट के लिए ही नहीं है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या न भी कर रहे हैं तो नॉलेज देखिए सबके लिए जरूरी है, ठीक है। नॉलेज सबके लिए जरूरी है, इसलिए नॉलेज प्राप्त कीजिए। देखिए जेटेट का मतलब होता है जे फॉर झारखंड, टी फॉर टीचर, ई फॉर इजिबिलिटी और टी फॉर टेस्ट, ठीक है। झारखंड टेस्ट इजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका हो गया जेटेट का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ये बताना है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन दिया जाएगा 1, ऑप्शन दिया जाएगा 2, ऑप्शन दिया जाएगा 3, ऑप्शन दिया जाएगा 4 5, ऐसे करके कुछ भी। तो यहाँ पर आपसे बात हो रहा है कि समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण होता है। समकोण कहने का मतलब कि 90 अंश का कितना कोण बनता है, ठीक है। तो 90 अंश का त्रिभुज का हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन
इसमें समकोण की बात हो रहा है, यानी कि 90 अंश का कोण जो बनता है उस समकोण में, इस तरह से समकोण का मतलब एक भुजा खड़ी और एक भुजा परी, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसी को समकोण बोला जाता है। लेकिन कितने बनेगा? केवल और केवल एक ही ऐसा कोण होता है समकोण त्रिभुज में जो कि 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण होता है 90 अंश का होता है। अगर एक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो वो त्रिभुज बनना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बात आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। किसी त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? कितने कोण होते हैं? अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3, 2, 5 और कोई नहीं, इस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों होगा? क्योंकि देखिए कोई भी त्रिभुज है उसका कोणों की संख्या उसमें कितनी होती है? 3। अगर भुजा पूछेगा तो भुजा भी 3, शीर्ष पूछेगा तो शीर्ष भी 3। ये त्रिभुज के गुण में हमने पढ़ा रखा है इससे पहली वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन हम लिए कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा बहुभुज क्या है? बहुभुज क्या है? सबसे छोटा बहुभुज क्या है? पहला चतुर्भुज, दूसरा पंचभुज, तीसरा मान लीजिए वर्ग लिख दिए, चौथा त्रिभुज लिख दिए। अब देखिए सबसे छोटा बहुभुज का बात हो रहा है, तो सबसे छोटे बहुभुज निम्न में कौन सा है? बहुभुज मतलब बहुभुज जो है आपका 3 रेखाखंडों से शुरू होता है, मतलब त्रिभुज जो है आपका बहुभुज में आता है। तो सबसे छोटा आपका त्रिभुज ही बहुभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। पंचभुज, षटभुज, सतभुज, वर्ग, चरभुज भी क्या है? वर्गे है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 रेखाखंड से शुरू होकर के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे जितना भी चाहे आप बनना संभव हो पाएगा, वो सब क्या होगा? आपका बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 3 रेखाखंड से ही शुरू होता है। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन होगा? त्रिभुज होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी बहुभुज के कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती है? लिखेंगे कि किसी भी बहुभुज के कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती है या होता है? तो आपका ऑप्शन 1 में मान लीजिए दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 4। अब इसका बताना है आंसर। किसी भी बहुभुज के कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती है? तो देखिए कोई भी बहुभुज है तो उसमें कम से कम की बात हो रहा है। कम से कम भुजाओं की संख्या आपका 3 होना ही चाहिए। अगर 3 भुजा नहीं होगा कम से कम तो वो बहुभुज नहीं हो पाएगा, बहुभुज बनना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए
हम पढ़ा रहे थे समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ा रहे थे? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज जो है इसका हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा। ठीक है, क्या है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका भुजा की माप निकाले, या उसका मान लीजिए यहाँ भुजे दिया गया है। मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, वो भी कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। और √3/4 गुने भुजा मान लीजिए 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर। √3/4 गुने 10 गुने 10 कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पर 50 25, 25 गुने √3 यानी कि 25√3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, इसलिए सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यही यदि आपका क्षेत्रफल दिया जाए, यदि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए कि दिया गया है कितना? मान लीजिए दे दिया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? ठीक है, भुजा की माप क्या होगी, भुजा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो समझिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रही बात कि समबाहु त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग होता है, बराबर दिया गया है 16√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या होगा कि इधर भुजा का भुजा रहने दीजिए, वर्ग है तो वर्ग रहने दीजिए, इधर आपका 16 है, √3 है। अब देखिए इधर वाला जो गुना में है बस यही खेला करना है, इन नीचे जो है उसको ऊपर ले आकर के रखना है, मतलब इधर भागा में तो उधर गुना में। ऊपर देखिए √3 गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब √3 से √3 कैंसिल होगा और 16 गुने 4 कीजिएगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो आपका भुजा का वर्ग के वैल्यू आया है 64। ठीक है, लेकिन केवल भुजा निकाला जाए तो केवल भुजा के लिए आपको क्या करना होगा? इधर वर्ग है उधर जाकर रूट बनेगा। अब 64 का वर्गमूल कीजिएगा तो 8 गुने 8 आप तोड़ सकते हैं, 8 8 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? भुजा की माप आ जाएगा। अंदर में रूट के अंदर में जोड़ा तो बाहर आएगा सिंगल। ठीक है, तो इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा, उसका भुजा पूछा जाएगा तो भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मान ले एक और हम उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज का, इधर लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी त्रिभुज में आपका परिमाप दिया जाए,
ठीक है, परिमाप दिया जाए, मान लीजिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप मान लीजिए दिया है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप में सेंटीमीटर को वर्ग में नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल क्षेत्रफल में लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर मान लीजिए दिया गया है, तो त्रिभुज की भुजा पूछा जाए, मतलब त्रिभुज की भुजा क्या होगी ऐसा पूछा जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऐसे सोल्व करना होगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, परिमाप जो है ये दिया गया है 36 सेमी। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है, समबाहु की बात हो रहा है, तो समबाहु का परिमाप 3 गुने भुजा होता है, बराबर दिया है 36। ठीक है, कितना दिया है, 36 दिया है। तो अब देखिए केवल भुजा निकाला जाए तो भुजा का वैल्यू हो जाएगा 36/3, 3 से कट, देखिए 3 इधर भुजा के गुना में तो हो जाएगा भागा में, अब 3 से काट देंगे 12 तिहाई 36, यानी कि भुजा जो है फाइनली आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरे दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया जाए, उसकी भुजा पूछ लिया जाए, तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो जेटेट के लिए आप लोगों का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।